फ्रेंड्स, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास ओपीडी में आते हैं उसमें से बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एडी में दर्द होता है। और आपकी जिंदगी में या पेशेंट जो भी लंबे समय की जिंदगी जी चुका है उसके कभी ना कभी एडी में तो दर्द हुआ ही है, या एडी के पंजे में या तलवे में दर्द तो हुआ ही हुआ है। अब ये होता क्या है? तो फ्रेंड्स, इस बीमारी का नाम है प्लांटर फेशियाटिस। अब ये प्लांटर फेशियाटिस होती क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि प्लांटर फेशियाटिस एक प्लांटर फेशिया नाम की झिल्ली होती है पैर के अंदर जो एड़ी से उंगलियों को कनेक्ट करती है। इसका इन्फ्लेमेशन या फिर इसमें अगर सूजन आ जाए तो उसको हम कहते हैं प्लांटर फेशियाटिस। अब बात करते हैं, प्लांटर फेशियाटिस हो गई या एड़ी में दर्द हो रहा है तो उसके लक्षण क्या होंगे? फ्रेंड्स, सबसे पहला लक्षण होगा एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होना या असहनीय दर्द होना। सुबह सुबह जब भी पेशेंट जो है अपने बिस्तर से उठ के जमीन पे पैर रखेगा तो बहुत ज्यादा तेज दर्द होगा। अगर आपने गलती से कभी बैठ गए या रेस्ट कर लिया, रेस्ट करने के बाद दोबारा खड़े हुए तो बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाएगा। काफी लंबे समय के लिए खड़े हुए हैं या काफी लंबे समय के लिए चल लिए तो भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये हुए इसके लक्षण, बेसिकली एड़ी का दर्द, यही इसका सबसे बड़ा लक्षण है। अब ये प्लांटर फेशिया जो होता है या जो पैर की झिल्ली होती है, ये करती क्या है? पैर की झिल्ली का पैर के अंदर सिर्फ दो रोल हैं। पहला रोल कि वो जो है एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। गाड़ी में सबके शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए, सबको पता है शॉक एब्जॉर्बर क्या काम करता है। दूसरी चीज, जो पैर होता है या जो फुट होता है या फिर जो पैर का तलवा होता है उसके अंदर एक आर्च होता है। जब भी आप कभी गीले पैर से चलते हैं तो आप देखते हैं कि फुट का जो प्रिंट होता है वो कभी भी पूरा नहीं आता, वो एक कटा हुआ सा आता है। वो कटा हुआ इसलिए होता है कि हर पंजे के अंदर एक आर्च बनी हुई होती है। तो वो आर्च जो है प्लांटर फेशिया की वजह से बनी हुई होती है, इसी झिल्ली की वजह से बनी हुई होती है। अब ये किन किन पेशेंटों में होगा या इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे? जो भी पेशेंट बहुत ज्यादा हैवी ड्यूटी काम करते हैं या बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या स्पोर्ट्स में इंडल्ज करते हैं या स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ज्यादा खेल कूद का काम ज्यादा है उनका, या फिर बहुत ही लंबे समय तक खड़े रहने वाला काम है, सीढ़ियां चढ़ना उतरना बहुत ज्यादा होती है, काफी ऊपर जो है छत पे जो है मतलब जाना पड़ता है कपड़े सुखाने के लिए लेडीज को, या फिर जो है 4th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे घर है आपका, ऊपर नीचे करना काफी ज्यादा हो जाता है। जिस भी कंडीशन पे झिल्ली पे या प्लांटर फेशिया पे स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ेगा, उस कंडीशन में प्लांटर फेशियाटिस हो जाएगी। दूसरी चीज, फुटवियर, ये बहुत बड़ी चीज होती है। शू जो भी हम पहनते हैं या फिर जो भी हम जूते पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं उसका बहुत बड़ा रोल होता है। फुटवियर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो पैर को सपोर्ट तो करे ही करे बल्कि उसको आराम भी दे। ऐसा फुटवियर जो पैर को आराम ना दे, जैसे कि बहुत ऊंची ऊंची हील होंगी या फिर बहुत ही हार्ड सरफेस या बहुत ही जो है मोटी सतह वाले जो हमने जो पहन लेते हैं, हम जूते पहन लेते हैं या फिर हम चप्पल पहन लेते हैं, उसकी वजह से भी प्लांटर फेशियाटिस होने के या एडी में दर्द होने का चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने जान लिया कि प्लांटर फेशियाटिस के रिस्क फैक्टर क्या हुए। अब हम बात करेंगे कि क्या प्लांटर फेशियाटिस खुद से हील हो सकता है? मैं कोई इलाज नहीं लेना। जब सपोज मान लीजिए कोई पेशेंट मुझसे ये कहे कि मुझे तो कोई इलाज नहीं कराना लेकिन प्लांटर फेशियाटिस खुद से ठीक हो सकता है? फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट लेंगे, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो प्लांटर फेशियाटिस का इलाज बहुत ही ज्यादा संभव है और बहुत आसान तरीके से संभव हो जाता है इसका इलाज। तो इसके लिए पेशेंट जो है ये ना सोचे कि प्लांटर फेशियाटिस खुद से सही हो जाएगा या खुद की क्रॉनिक थेरेपी कर रहे हैं या खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये क्रॉनिक पेन की तरफ चला जाएगा, मतलब लगातार पेन बना रहेगा, प्लांटर फेशियाटिस होती बढ़ती जाएगी आपकी, या फिर तलवों में दर्द बना रहेगा। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, प्लांटर फेशियाटिस दोनों फीट में हो सकता है। फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमनली दोनों फीट में ही होता है, मतलब दोनों तलवों में, दोनों पैरों में हो सकता है। अब बात करते हैं, हमने सिम्टम जान लिए, लक्षण जान लिए, इसका ये होता क्या है, पैर की झिल्ली, एड़ी की झिल्ली होती क्या है, और हम जानने की कोशिश करते हैं इसका इलाज क्या होता है। इसका इलाज बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले बर्फ की सिकाई करिए, अपना फुटवियर बदलिए, ऐसा फुटवियर पहनिए जो फुटवियर आपको सपोर्ट दे, पैर के आर्च को सपोर्ट दे। तो एक एक्स्ट्रा सोल लगा लीजिए, सिलिकॉन हील का इस्तेमाल कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप बहुत लंबे समय तक काम करते हैं, बहुत लंबे समय तक खड़े रहने का काम है, तो थोड़ा सा रेस्ट करिए, रेस्ट लेने की जरूरत है आपको। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, जिसे हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं। फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल रहता है। फिजियोथेरेपी से आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर बीच बीच में करते जा रहे हैं, प्रोलॉन्ग खड़े रहने पे या बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं और बीच बीच में जो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा इस चीज के थ्रू।
फ्रेंड्स, इसके बाद पेन किलर्स भी ले सकते हैं। पेन किलर्स बहुत लंबे समय के लिए लेना नुकसानदायक होता है, बट थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन में ले सकते हैं क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है, पेन को कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कभी कभार कुछ केसेस में जब इन सब के थ्रू हम ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं या प्रॉब्लम बनी हुई है, तो उन केसेस के अंदर जो है हम पेशेंट्स के पैर में या एडी में इंजेक्शन लगाने की सोच सकते हैं। इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेरॉइड और एक होता है पीआरपी ग्रोथ फैक्टर। स्टेरॉइड के इंजेक्शन थोड़े से कम आजकल दिए जा रहे हैं क्योंकि स्टेरॉइड के नुकसान सबको पता है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। पीआरपी ग्रोथ फैक्टर एक नई चीज आई है जो एडी के अंदर जिसका इंजेक्शन दिया जाता है, उसके थ्रू प्लांटर फेशियाइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी कभी डॉक्टर के पास जाए और इंजेक्शन की बात करें तो पीआरपी ग्रोथ फैक्टर के बारे में उनसे जरूर डिस्कस करें या पूछे कि पीआरपी ग्रोथ फैक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा कंजर्वेटिव इलाज या नॉन सर्जिकल इलाज। बहुत ही कम केसेस में या कुछ ऐसे केसेस में जिन केसेस में प्लांटर फेशियाइटिस बहुत लंबे समय से है या एडी का दर्द बहुत लंबे समय से बना हुआ है, कि मान लीजिए कि बहुत महीने हो गए लेकिन दर्द सही नहीं हो रहा, उन केसेस में फ्रेंड्स सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। सर्जरी में कुछ होता ज्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा चीरा लगा के जो प्लांटर फेशियाइटिस या पैर की झिल्ली है उस झिल्ली को काट दिया जाता है ताकि वो झिल्ली खुल जाए और आपका जो इन्फ्लेमेशन है उसमें दर्द होना कम हो जाए। ये है सर्जिकल इलाज। बट याद रखिए, मोस्ट कॉमनली इलाज जो है बिना सर्जरी के ही किया जाता है, सर्जरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। कुछ हाथ केसेस में इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे बड़ा पॉइंट, बर्फ की सिकाई, जूते बिल्कुल कंफर्टेबल जिसमें सोल अच्छा सा लगा हो। अगर आपको फ्लैट फीट है तो उसके अंदर जो है हाई आर्च सपोर्ट लगा के, मीडियल आर्च सपोर्ट लगा के रखें। डॉक्टर की सलाह लेके शू या फिर जो फुटवियर है उसको मॉडिफाई करें। स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटवियर की बहुत अच्छे से जरूरत है आपको, अच्छा सा फुटवियर का यूज करें ताकि आप प्रॉपर्ली ट्रेनिंग कर सके, प्रॉपर्ली स्पोर्ट्स खेल सके। तीसरी चीज, पेन किलर कभी कभार ले सकते हैं। बस फ्रेंड्स, इतनी छोटी सी चीजों का याद रखना है और आप जो है प्लांटर फेशियाइटिस से बच सकते हैं। प्लांटर फेशियाइटिस से बचने के 2-3 तरीके और भी हैं और वो ये है कि अगर आप नॉर्मल जिंदगी में रेस्ट लेना और स्ट्रेच करना शुरू कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। फिजियोथेरेपिस्ट से कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं वो सीख लीजिए, घर जाके रोज ही परफॉर्म करते रहिए, आपको कोई प्लांटर फेशियाइटिस दोबारा जिंदगी में होगा ही नहीं। या फिर होगा तो फिर दोबारा से आप स्ट्रेचिंग शुरू कर देंगे, फिर दोबारा से वही काम शुरू कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर संकल्प पांडे, मैं सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई भी पेशेंट जो पैर में एडी के दर्द से परेशान है उसको जाके ये वीडियो जरूर शेयर करिए। थैंक यू।